वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। अमरीकी इंतजामिया के अहदेदार का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 बजे होगी। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश की चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। जनरल असम्बली की साइड लाइन पर होने वाली मुलाकात में तिजारत, इलाकाई और कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इरादा। बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र का बाहमी तिजारत बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर, आलमी रहनुमाओं की तौसीह। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। गजा में अमन का मंसूबा, अमरीकी सदर ट्रंप चंद रोज़ में ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। मशरिक़ी वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान। कहा, अमरीकी सदर ने मुस्लिम रहनुमाओं को मशरिक़ी वस्ता और गजा के लिए अमन मंसूबा पेश कर दिया। अमन मंसूबा जनरल असम्बली में पेश किया गया। अमरीका ईरान से मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। ईरान से बात हो रही है लेकिन इसका मौक़िफ़ सख्त है। शहबाज शरीफ की जेंटलमैन सिफारतकारी ने ट्रंप का दिल जीत लिया। पहली ही मुलाकात की मुस्कुराहटों ने बरसों का फासला समेट कर रख दिया। दोनों कायदीन में देर तक राजों न्याज से बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू होती रही। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ का हाथ देर तक थामे रखा। इसहाक डार से हाथ मिलाने के दौरान अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ से गुफ्तगू जारी रखी। ट्रंप का थम्स अप का इशारा दुनिया में वायरल हो गया। माहौलियाती तबाही का बोझ हम उठा रहे हैं, कसूर बड़े ममालिक का है। कर्ज और मजीद कर्ज मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने का हल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान का आलमी ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में हिस्सा न होने के बराबर है। उम्मीद है आलमी बरादरी आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम आलम का इकट्ठ, पाकिस्तान हर आंख का तारा बन गया। शहबाज शरीफ की एशिया से मशरिक़ वस्ता और यूरोप तक पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी। चीन, कतर, उर्दन, कुवैत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रिया के सरबराहान से बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू से महफिल ज़ुफ़रान ज़ार। शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर से जर्मन में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने 80 की दहाई के दौरे ऑस्ट्रिया का बताया। पाकिस्तान से अक़वाम आलम की बढ़ती कुर्बतें देखकर दुश्मन जल भुन गए। मसनूई जहानत के बायस आइंदा की जंगें खतरनाक हो सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सलामती काउंसिल में मसनूई जहानत और आलमी अमन सलामती के आला सतही मुबाहिसे से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत मसनूई जहानत काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पाकिस्तान ने रवा साल अपनी पहली मसनूई जहानत पॉलिसी बनाई। ईरान का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदे का खैर मकदम। दोनों ममालिक में माहिदा खित्ते की सलामती के लिए अच्छा आगाज़ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। यूरोप ने अमरीकी हिमायत पर हमारे खिलाफ पाबंदियाँ लगाईं। ईरान किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। शाम ने भी गजा में इसराइली दरिंदगी पर आवाज़ उठा दी। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शला का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल खित्ते को खतरे में डालकर कार्रवाइयाँ कर रहा है। इंडोनेशिया 20,000 हम फौज गजा में भेजने को तैयार। इंडोनेशिया के सदर का जनरल असम्बली में खिताब। कहा, इंडोनेशिया हम दस्तों में सबसे ज्यादा ताउन करता है। सलामती काउंसिल या जनरल असम्बली को फैसला करना है।
क़याम अमन के लिए गजा फौज भेजने को तैयार हैं। यूक्रेन समेत कहीं भी अमन दस्ते को भेजने को तैयार हैं। नेतन्याहू को गजा में खून रेजी रोकना होगा। इसराइल की तरफ से मगरबी किनारे के इल्हाक को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। फ्रांसीसी सदर का ऐलान। एमानुएल मैक्रोन ने गजा मंसूबा पेश कर दिया। कहते हैं गजा में अबूरी इंतजामिया तरबियत याफ्ता पुलिस की तश्कील मंसूबे का हिस्सा है। गजा में इस्तेकाम के लिए UN की मैंडेट वाली आलमी फोर्स की तजवीज़ दी है। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। सिहोनी फौज ने देरुल बलाग, खान यूनस, जबालिया, रफा समेत कई मकामात को निशाना बनाया। 24 घंटों में 84 फलस्तीनी शहीद, 175 से जायद जख्मी। गजा सिटी में अल-कसाम ब्रिगेड के फाइटर्स ने इसराइली टैंकों पर हमला किया। 2 टैंक तबाह, कई फौजी हलाक और जख्मी। यमनी हौसियों का इसराइल पर ड्रोन हमला, 20 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया ने ड्रोन हमले की तस्दीक कर दी। यमनी हौसियों ने इलाक के इलाके को निशाना बनाया। बैंक से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार देने का फैसला 2 घंटे भी न चल सका। FBR के सुप्रीम कोर्ट जाने के ऐलान पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपना फैसला वापस ले लिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल को वजाहती बयान जारी करना पड़ गया। काउंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स पर हतमी राय कायम नहीं की। इजलास में चंद अरकान ने इस मामले पर तबादला ख्याल किया। अरकान की आराम मुख्तलिफ थीं। इस अहम मसले पर आइंदा इजलास में तफसीली बहस की जाएगी। सैलाब ने मईशत पर असरात डाले हैं, इसे IMF जायजे में शामिल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF से मुलाकात के दौरान मुतालिबा। कहा IMF के तहत अहदाफ में पेशरफ्त हो रही है। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने कहा मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने 2022 के सलाह मुतासरीन की इमदाद करने को सराहा। सैलाब ने पंजाब के जरखेज खेत उजाड़ दिए, सरसब्ज बागात भी उजड़ गए। ज़राई और देही मईशत बर्बाद। कपास समेत चावल, गन्ने, सब्जियों और फलों की फसलों को नुकसान पहुंचने के बायस ग़ज़ाई किल्लत का खदशा भी पैदा। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कपास की फसल को पहुंचने वाले नुकसान को बड़ा खसारा करार दिया। कहते हैं ज़राई अराजी को सैलाब से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, किसानों को रिलीफ दिया जाए। BISP के तहत सैलाब मुतासरीन की मदद करें। पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के लिए तवाना आवाज़ उठा दी। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की माली इमदाद पर जोर। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का कहना है पंजाब में इस सैलाब से 40 लाख अफराद मुतासर हुए। BISP को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत ने 35 लाख टन गंदम दरामद करके किसानों का मुआशी कत्ल किया। हुकूमत 5 खरब रुपए की गंदम मंगवा लेगी लेकिन अपने किसान को फायदा नहीं देगी। पंजाब में अब जमीनों पर कब्जा नहीं हो सकेगा। मरियम नवाज ने कब्जे के मुकदमात के फैसले के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान कर दिया। जमीनों पर कब्जे के हर मुकदमे का फैसला 90 रोज में करना लाजिम करार दे दिया गया। मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पंजाब की कई तहसीलों से जराइम मिटा दिए हैं। मरियम नवाज ने पैरा फोर्स से अवाम की खिदमत और रिश्वत न लेने का अहद लिया। वज़ीर आला ने पैरा फोर्स परेड मार्च पोस्ट का मुआयना भी किया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दे दी। ACC के मुताबिक फैसले से ऑटो सेक्टर में मुसाबकत को फरोग मिलेगा। 30 जून 2026 के बाद गाड़ियों की उम्र की हद खत्म कर दी गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सिंध में अब 35 साल से जायद पुरानी गाड़ी नहीं चल सकेगी। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह पुरानी और नाकिस हालत में चलने वाली भारी गाड़ी करार। भारी या हल्की कमर्शियल गाड़ी को बगैर ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम की चलने की इजाज़त नहीं होगी। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में अहम तरमीम कर दी गई।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं तमाम आलात के मुकम्मल फाल ना होने पर गाड़ी रजिस्टर होगी, ना फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ही ट्रांसफर होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके धराबिन में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक हो गए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मेयर लंदन सादिक खान का ट्रंप के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप के बेबुनियाद और तासुब पर मबनी बयानात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। ट्रंप नस्ल परस्त, औरत मुखालिफ और इस्लामोफोबिक हैं। लंदन दुनिया का अजीम शहर है, अमरीकी बाशिंदे इसकी कशिश में आ रहे हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 1,59,000 की सतह दोबारा बहाल। 100 इंडेक्स में 779 पॉइंट्स का इजाफा।